मेहनत करी आप पटाउन के मैंने लॉर्ड मेघालय के बाद में बलदेव राम मिर्जा है जो को मारवाड़ में बहुत बड़ी क्रांति है। बलदेव राम मिर्जा शिक्षा गामू पकड़ पकड़ टापर लेगा कि मैंने मांगी टापर दे तो हूँ पटाऊ भी निकल नहीं पटाऊ पानिया मांगता रोटियां भैया और आमने मूल संजी आ रही है खेती कराता टाबरा हल खड़ा बलदेव राम मिर्जा हाँ के बार हॉस्टल चाले एला हॉस्टल नाम बलदेव राम मिर्जा क्यों किसान छात्रावास लिखो गांव का भले की क्यों हेर में नागौर में कहता जाट बोल देगा पण हगली जातिया का टापर रखता मारे हाथ भाणिया का टापर पड़ता बामणा का पड़ता हगली कोमा सिर्फ राजपूता की बोल्डिंग नारी बन गई पिंटे ने राजपूत भी पड़ता पहली और मेघवाल रे भी पड़ता नागौर किसान छात्रावास में क्यों किसान छात्रावास में क्या डोली भी पड़ता सब मतलब सारो भेदभाव मिठाई पे इतनी मेहनत करी कि भाई पढ़ाओ अगला टाबरा ने बलदेव राम जी बहुत ही मतलब देवता रूपी व्यक्ति है और मां कोई योग मां की वजह आप ऊंचा उठिया बलदेव राम जी आज रामदान जी गुल्लाराम जी की जयंती आज जरा यो कार्यक्रम रखियो गुल्लाराम जी आ रतकुड़िया का रामदान जी आ बाड़मेर का और आमनाट मैं बताऊं थोड़ी मूलचंद जी की एक बात करूं मूलचंद जी क्या छिनवा काल के महीने टाबरा नट ढाब लिया नागौर में चेन्नार में रागता चेन्नार में एक घर होवा को जब टाबरा रागता हल खड़ावता खेता में काम कराता बहुत हानि खावता पर मैं को नहीं जो बीज को नहीं गयो हम नुकसान हुई को बीज कमाई दियो जना घर का आया टाबरा पाला जानता था मोटर वोटर को नहीं कटी आया क्यों मांगो टाबर दे दो माँ तो जावा मालवे जना राम मूलचंद जी क्यों मालवे था जाओ तो था जाता रहो टाबर मान छोड़ दो हटे और मैं कल नहीं क्यों टाबर खुआड़ हो गई क्यों नहीं कल नहीं करो था टाबरा माँ खुआड़ो जो मूलचंद जी की दिक्कत हुई कि खाऊन की जीवी को नहीं नागौर का बाणिया मांगे रुपया तो कोई देवे नहीं धान ही कोई गाले नहीं टाबर मरे भूखा घर का गया पर माल मूलचंद जी क्यों टाबर तो मरी क्यों हटी घोड़ा गया ने हॉस्टल की कंडीशन हुई मूलचंद जी गया कलकत्ता हटू मूलचंद जी कहानी बतावे क्यों मैं कलकत्ता की हो कलकत्ता का मैंने जाहिर बाणिया न तीन टाइम झट कटी स्थिति कमजोर होती जन लोग कलकत्ता का बाणिया गंजा था मारवाड़ी बाणिया गणा कलकत्ता में घना तो बामण फिरता बेटी बनावा बेटिया का नाम है पहले हुल्डरान दे दे पुन हुए अब झाड़ ने कुण दे हो रहा समझ तो मूलचंद जी बट गया पर बाणिया गन फिरिया मूलचंद जी की बाणिया है था दो चार मूलचंद जी भी पहली महाजन में नौकरी करी डाक की अटे भी डाक का नौकरा जन मूलचंद जी बाणिया है था घर गया पर मूलचंद जी ने क्यों भाई एक ढाबा मार बाणिया लुगे बीट करती ना जाटा हूं ढाबा मार रोटी खावता तो बट भी ढाबा में अभी ढाबा में सर छोटू राम एक जगह रोटी खावता तो ढाबा में रूलपट हुई क्यों इन रोटी खुआड़ो जन बाणिया क्यों मोटू जाता क्यों मैं खावा को नहीं क्यों मतलब जाट रोटी खावे जन मां ढाबा में डूका लगो तारे पहली ढाबा अबार था नागौर में बामणा की होती चाय की दुकान पूरी नागौर में टोटल चाय का वैष्णव भोजनालय ब्राह्मण भोजनालय ही होता दूसरी जाता जाट अगर खोल दे तो दूसरी मूलचंद जी 2-3 दिन 4 दिन गांधीवादी तरीको अपना अनशन कर बैठ गया क्यों मर्जी हूँ भूखा एक जनो हाथ हटू वो क्यों मूलचंद जी मर्जी हो तो कोई नहीं कौन ठापड़े बे ठापर बट मरी क्यों पट मैं जाऊ देड़ू कोनी बा ठापरा कनेर मायतन क्यों खाई सो मर तो मैं तो क्या तो कोई ने दिया आए दिन मैंने 2 रुपया देते ही तो मैं ठापरा रोटी खा लू नहीं बा जन वो आदमी भी हेठ ने जगह मूलचंद जी जान पहचाने भी नहीं क्यों यार मूलचंद जी 3-4 दिन भूखा मरे रोटी कौन खावे अनशन कर दियो वो हेठ क्यों हट अनशन का कट पता लगे क्यों वो कलकत्ता है अट गए गांधी जी थोड़ा ही होता है वो हेठ आयो लाई मूलचंद जी कने क्यों ऐला करो मैं बताऊं थाने एक बिड़ला सेठ है जो को मने एक क्यों क्यों भाई कोई वास्तव में जरूरतमंद हुए तो बिना आप हेल्प कर सका तो बिड़ला कन आलो आप बिड़ला कन किया मूलचंद जी बिड़ला कन जाए बात रखी बिड़ला क्यों मैं चेक कराऊं कल रेल चलती कलकत्ता वहां आमड़ा जोधपुर नागौर बिड़ला आदमी भेजो मूलचंद जी हाथी हटे कि वास्तव में छोरा भूखा मरे रेडी कंडीशन है या यूं क्यों बिड़लो क्यों झूठा गणावे लोग एला बन जाओ गरीब के मांगा स्थिति है मरा भूखा आ रही उनके मांगनो ले जाओ पोटाए वो लागे पाप क्यों माने यूं आदमी भेजो हटे वो आदमी चेक कर पाची फैक्चुअल रिपोर्ट दी बने जन मान बाजरी का पे मिलियन बेटा पर जीव तरिया छिनवा काल में आज मैं एक छोटी घटना बताई अब था आरक्षण वाली बात करूं पाची आरक्षण नहीं मांग रहे हम मांग रहे हमारा हक प्रतिनिधित्व शासन में हमारा
सत्ता में हमारा क्या हाथ है? सर छोटू राम को कहा था यूपी के एक सेठ ने कि सर छोटू राम, तुम जाटों के बच्चों को नौकरी में मत भेजो, खेती करवाओ, नौकरी तो गुलामी है। सर छोटू राम ने कहा नौकरी गुलामी नहीं है, नौकरी सत्ता में हिस्सेदारी है, नौकरी गुलामी नहीं है। क्यों 2 पैसे में नौकरी करता है, जाट खेती करे तो ठीक है, क्यों नहीं, जाट नौकरी में आएगा और नौकरी में आएगा तो उसको सत्ता का पता चलेगा और सत्ता में उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। आज कोई पटवारी होता है, कोई कलेक्टर होता है तो हिस्सेदारी बढ़ती है। तो सर छोटू राम ने कहा ये बेवकूफ बनाना छोड़ो हमें, और आमने तो सर छोटू राम ने लाया बलदेव राम जी कर आपा लोगों ने भरोसो दिलाओ भी गाड़ी न बार के कौन सो घणो हो जाए। यूं मारो फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखो तो कटी मिली घनी चीजा। आप आरक्षण माती करा प्रतिनिधित्व, जैसे अभी भारत में केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर एक ही ओबीसी का नहीं है। बताओ, आधी से ज्यादा आबादी और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। राजस्थान में एक कैबिनेट मिनिस्टर लिया, जोधपुर वाले को ले लिया, बाकी वालों को नहीं नंबर आया। सेक्रेटरीट में भी यही हालत है। न्यायालय में तो पहले ही बता दिया, राज्यसभा में ओबीसी के आदमी नहीं जीते, वो किरोड़ी जीत गया, 1-2 कोई और, वो कोई किरोड़ी के पीछे थोड़ा जनमत ज्यादा था, बीजेपी ने उसको लोग। राज्यसभा में सिर्फ धन्ना सेठ आते हैं, पूरे पूंजीपति। विधान परिषदों में भी यही हालत है। विधानसभाओं में कहाँ जीत रहे हैं? जैसे जाट ज्यादा है क्योंसर में तो जीतेगा ही, और क्या होगा उसका? क्या एक सहीम लोडा अकेला जीत जाता? क्या एक जाट को कोई जिता दे, कोई सरदारपुरा की सीट से या कहीं से जिताएगा क्या? बड़ी लोगों को वोट देते थे, एक बाणियों कई गांव में हरपंथ रिउड़ो है, एक ब्राह्मण कई गांव में हरपंथ रिउड़ो, एक लो जाट वे जगह हरपंथ बनाए देगा में कोई कौन बनावे, दूसरी जातन देवी कौन हड़का आदमी ने गुण वोट देवे, वो तो मोटो दिखे बिन झगड़ा ही टेके डल्डे। तो हाँ, अब प्रतिनिधित्व की देखो बात है। एक आरक्षण से कुछ लोग कहते हैं भाई अयोग्य लोग आते हैं, पहले तो इसको आरक्षण मानना नहीं है, यह है प्रतिनिधित्व। हर जाति में योग्यताएं पैदा होती है, इसलिए उस जाति में अगर उस आदमी ने सबसे ऊपर नंबर लिए तो उसका नौकरी में नंबर आना, जो वो टॉपर है उस जाति का, वो सबसे टॉपर, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमतिया उसमें, उसको लिया था, चाहे उसके नंबर। एक धावक होता है, रोज दौड़ता है, एक जिसके पैर बंधे रखे हजारों वर्षों तक, अब उसको बराबर दौड़ाएंगे क्या? जिसके पैरों में बेड़ियां डाली गई उसको। मैं जो कोटा में मेरे बच्चे को रखता था, मैंने वहां देखा कि मैं तो थोड़ा गणित में बहुत तेज था, हालांकि मैं गणित का स्टूडेंट नहीं रहा, इसलिए मैं गणित में तो जरूर उससे कोई चर्चा करता, केमिस्ट्री फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा, वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी नानी एमएससी, साथ में नानी रहती है, किसी की दादी रहती है। अब मेरा बच्चा बताओ उनके बराबर कैसे हो? मेरे घर में तो उसकी माँ तो अंगूठा साहब, और मैं हूं तो भी उसकी मदद क्या करूं? मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो टेक्निकल एजुकेशन है, फिजिक्स और गणित पढ़ रहा था, और वो मेरे इतने बस का रोग नहीं था। तो जिस घर में इतने लोग 3-3 पीढ़ी एमएससी है, वो बच्चा 80 नंबर लाता है, और जिसकी माँ अंगूठा छाप है वो बच्चा 60 नंबर लाता है। कौन है इंटेलिजेंट ज्यादा? 60 वाला ज्यादा है कि नहीं है? हम पढ़ते थे, मैं गया नागो जोधपुर में परीक्षा देने इस स्कूल में, तो स्टेशन मास्टर की परीक्षा थी। मैं मेंटल एबिलिटी और मेरी बहुत तेज थी, गणित तेज थी, तो मैं गया, पर वहां गया तो हालत क्या, परीक्षा देने में बैठ गया, गर्मी के दिन थे, कमरे में मैं अकेला ही रहा, बाकी वाले सारे शहर में वापस चले गए स्कूटर साइकिलें लेकर के, और सही वापस पेपर लेने का टाइम हुआ, वो सभी वापस आए, घर से पेपर हल करके ले आए। इतनी पोल थी उस जमाने में। तो मैंने कहा भाई अपने को तो आना ही मतलब बेकार है यहाँ पर, परीक्षाओं में क्या करें? परीक्षाओं में इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर, वो शहर वाले लोग फर्जी नौकरियां लगा ली उन वर्षों में, क्योंकि शहरों में उनका था बोलबाला, और परीक्षाएं ये प्राइवेट स्कूलें थी, उनमें ऐसे ही पूरी धूड़ बटा। प्राइवेट में अबार तो यहाँ पढ़ाई थोड़ी थोड़ी गबागब करे, नागौर वाली स्कूल में ध्यान होला, अब थोड़ा नटक सीजा। तो बीन जमाना में वहां पढ़ता जाता तो काटी पे प्राइवेट में जैसे जो चलतो एर पे नौकरियां लाग जाए, मैं क्यों भाई आप तो कंपटीशन देना ना उनकी जरूरत ही को नहीं। तो ये प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे अपन। विधानसभा में आपकी क्या हालत है? आज 50% से ज्यादा राजस्थान में आबादी है ओबीसी की, एमएलए है 66 ओबीसी के,
33%। ओबीसी की ये हालत है, मतलब ये जाटों में ये सबसे ज्यादा, तो उससे थोड़े विष्णु ही है और कुछ गुजर है वो एमबीसी के हैं, उनको मिलाकर ही 66, उनको मिलाकर पता नहीं 74-75 हो रहे हैं। ये हालत है, होना चाहिए 100 से 100 से ऊपर से सरकार बननी चाहिए हमारी, तो पर बन नहीं रही है, हम जीत ही नहीं पाते। और सही लोटार अकेले जीत, ये प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई है, ये ओबीसी का आरक्षण नहीं था तो उससे पहले आईआईटी में हमारे बच्चे नहीं थे, जानते ही नहीं थे आईआईटी क्या होती है। हम पढ़ते, मेरा बच्चा पढ़ने लगा तब मुझे पता चला कि आईआईटी कोई चीज है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, समझे? तो हम जाएं कहाँ, हमें कौन गाइडेंस करे? उनके तो शुरू से ही फूफा आए घर पे, तो वो भी गाइडेंस कर रहा है, बता रहा है ये है। हमें तो कोई बताने वाले, घर वालों को तो यही पता था कि 10 किताब पढ़ गो, 11 किताब पढ़ गो, और माँ पढ़ना भले हुना फिरा की ढाई कौन पड़ती। तो ये हम जो मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस देश में प्रतिभाओं को दबाया गया जाति के आधार पर, जाति के आधार पर लोग क्षत्रिय बन के बैठ गए। फौज में तो आज तो जाट ज्यादा जा रहे हैं, उस समय क्यों नहीं थे? उनको ऊंचा ही मत, लाठी रागनी हर को नहीं, मतलब कसीर कुआडिया रहे तो काम ले सको, लाठी राखे तो हम देख हर को नहीं हो, हाँ राव डालेंगे तो ये आरक्षण था ना, ये है परंपरागत आरक्षण। संवैधानिक आरक्षण में योग्यता है, योग्यता जरूरी है, न्यूनतम योग्यता, उसमें तो कोई योग्यता नहीं थी, शुद्ध रूप से जातिवादी आरक्षण था। अभी जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया ना, ये जाति आधारित आरक्षण है, और ये आरक्षण है, हमारा आरक्षण आरक्षण नहीं है, क्योंकि आरक्षण का मतलब है प्रतिनिधित्व जिनका नहीं है, जिनके कलेक्टर नहीं है, जिनके डॉक्टर नहीं है, जिन वर्गों में से बच्चे अच्छी नौकरियों में नहीं है, उनको हक मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। जिन जातियों का पहले से ही प्रतिनिधित्व ज्यादा था, उनको 10% आरक्षण दे दिया। मजाक बन रही है पूरी की पूरी, उनकी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा उनको आरक्षण, और हमारी आबादी, हमारी आधी से ज्यादा हमारी जनगणना नहीं है, हमें अवैध संतान माना जा रहा है ओबीसी को भारत में। अभी भी लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी की जनगणना करवा दी कांग्रेस के लट डाल करके, परंतु बीजेपी की सरकार आ गई, उसको दबा दिया पूरी तरह से। ओबीसी की जनगणना हो गई, फिर भी उजागर नहीं किया जा रहा है, जातिवाद बढ़ेगा। यार हमारे रामनिवास जी ये कह रहे जातिवाद बढ़ जाता है ओबीसी की जनगणना करवाने से। विप्र आयोग बन गया राजस्थान में, विप्र कल्याण आयोग, एक जाति के लिए आयोग, शेड्यूल कास्ट के लिए भी कुछ योजना है, परंतु ये नहीं है कि मेघ वालों के लिए अकेली किसी जाति की योजना है क्या? कहीं अकेली जाति के आयोग बन गए, जैसे उनका कल्याण बाकी है, बाकी किसी जातियों को तो हमें अवैध माना जाता। हमारी न तो जनगणना कर रहे हैं, जनगणना करते ही हम क्या मांगेंगे कि हमारी आधी आबादी है तो आधे हमारे एमएलए होने चाहिए, आधे मिनिस्टर हो, आधे न्यायाधीश हो, आधे कलेक्टर हो, आधे पुलिस ऑफिसर हो, सब जगह हमारा बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए हमारी जनगणना रोकी जा रही है। कौन रोक रहा है? कांग्रेस नहीं करवाना चाहती थी, लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद को इतना बदनाम कर दिया इन्होंने कि ये चारा चोर है। बताओ, ये बाकी वाले नेता क्या खेती करके कमाते हैं क्या? ये मोदी जी इतने बड़े बड़े चुनाव कैंपेन किसकी वजह से चला रहे हैं? ये चोरियां करते हैं, क्या करते हैं? पैसा तो कहीं से आता होगा इनके पास भी, परंतु वो एक खेती बाड़ी से उठा। लालू प्रसाद तो आपको पता है मुख्यमंत्री तब गाय की दूध दुआरी करता था, घर पे चारा डालता था, काम करता था कुछ भी। तो मतलब ये हड़की जाति का जब आदमी इतना ऊंचा चढ़ गया, कर्पूरी ठाकुर बने थे पहले तो, ये वो नाई थे, ये लोग ऊंचे उठे तो मीडिया इनके पीछे पड़ गया। मीडिया में किसका प्रतिनिधित्व है? मीडिया पूरा का पूरा इनका है, ऊंची जातियों का मीडिया इनका, न्यायालय इनका, राज्यसभा इनकी, मंत्रिमंडल इनका। मुख्यमंत्री ऐसा गहलोत को बना दिया, कुछ एक ओबीसी के बन जाते हैं, बाकी कोई गुंजाइश नहीं। मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाते, राज्यपाल बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना देंगे कल को किसी को, परंतु मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें अब आज
बीजेपी को ये कह रहे थे कोई ब्राह्मण वोट नहीं देते, रघु शर्मा, मेयर जोशी मुख्य सचेतक भी है और जलदाय मंत्री भी है, रघु शर्मा है, बीडी कल्ला है। अब वोट कितने मिलते हैं इनके, परंतु फिर भी वर्चस्व, कांग्रेस में भी वर्चस्व, जिस किसी भी कॉमरेडों में जाओ उसमें भी इनका दबदबा, हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो प्रतिनिधित्व जो हमारा है उसकी हम मांग करेंगे कि हमारे जैसे शिक्षण संस्थानों में आज भी IIT में, आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है इंडिया में पुरानी? 2018 की एक रिपोर्ट है, आपको पता होगा, आज तक टीवी पर आई थी। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी OBC का प्रोफेसर नहीं। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे JNU है, DU है, इनमें OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं। शेड्यूल कास्ट के थोड़े बहुत है, टोटल जनरल के प्रोफेसर पढ़े, वो मेरे पास वीडियो पड़ा है। और आज तक की आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो, आज तक की रिपोर्ट है पूरी। RTI एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एक भी प्रोफेसर नहीं। क्यों? कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। शेड्यूल कास्ट का तो प्रमोशन में आरक्षण है, इसलिए प्रमोशन हो जाता है। हमारा प्रमोशन करे कौन है? वहाँ प्रमोशन करने के लिए लोग जो बैठे हैं, इंटरव्यू में देखा आपने, OBC वालों को नंबर कम देते जाते हैं, जगह जगह देते हैं ना। उसी प्रकार प्रमोशन में OBC को पूरी तरह रोक देते। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, इसलिए उनके थोड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, उनके भी कई तरीकों से उनको भी बाहर निकाल, मतलब बराबर उनको भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है जनसंख्या के अनुपात में। तो एक भी क्या OBC में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने लायक कोई जन्मा ही नहीं पूरे भारत में? इंटेलिजेंट होते ही नहीं है क्या? ये हालत है हमारी। तो ये जो रुकावट है, ये प्रतिनिधित्व हम मांग रहे हैं, आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आरक्षण मांगे तो लोग कह कहते को मगते हैं, विशेष सुविधा चाहते हैं। कमजोर है क्या तुम? विकलांग हो क्या तो सुविधा चाहते हो? तुम तो सीढ़ियां चढ़ सकते हो, तुझे रैंप की कहाँ जरूरत है? सुविधा नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, हमको अवैध संतान नहीं है यहाँ पर, हमारी गिनती भी होनी चाहिए। तो अभी OBC वाला ये तो आपकी मैटर समझ में आया हुआ है। और ये मैं कुछ कह देता हूँ कभी बार, मैं कहता हूँ कि OBC क्रिमिलेयर है ना, जब वर्टिकल लागू होगा तो क्रिमिलेयर को